for 10 days, how long will it take to finish the remaining work? तो बताए कि बचे हुए कार्य को ए अकेला कितने समय में पूरा करेगा, यही ना क्वेश्चन है। हिंदी में ए और बी किसी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को 24 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब तीनों जो है वो 10 दिनों तक एक साथ काम करता है। तो बताएं बचा हुआ काम ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बताएं कि बचा हुआ काम ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गई होगी सबको। अब चलिए मैं इसको लिखता हूं कि यह कैसे क्या करना है। 8 पेज तो पहले ही निकल चुका है। क्या है कंडीशन? क्वेश्चन नंबर कितना था? 21। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर है 21 क्वेश्चन नंबर है। और पहला लाइन क्या है? ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन कितना? 30 days, 30। A plus B can do a piece of work in 30 days. A plus B can do a piece of work in 30 days. While B plus C, जबकि कौन? B plus C can do the same work in 24 days। तो 24 दिन में बी और सी मिलकर, तथा C plus A can do the same work in 20 days। in 20 days। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहला काम क्या है? एलसीएम लेना। तो सबसे पहला काम हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहला काम एलसीएम लेते हैं। और 30, 24 और 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 30। 30 का टेबल, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 30 दूना 60, 24 से नहीं कटेगा। 30 तिहाई 90, 24 से कटेगा। 3 चौका 12, 120 24 से कट जाता है। 120 24 से भी कटता है और 20 से भी कैंसिल हो जाता है। दैट मीन्स कि एलसीएम कितनी होगी? एलसीएम होगी 120। एलसीएम होगी 120। यही ना होगा एलसीएम? 120, 120। अब यदि इस टोटल 120 वर्क को 30 दिनों में समाप्त करना है तो इफिशियंसी कितनी होगी? 4 वर्क पर डे। 24 से 5 वर्क पर डे और 20 से 6 वर्क पर डे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन सभी को आपस में ऐड करेंगे, अगर आप इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो 6 4 10 5 15 वर्क पर डे। लेकिन इस 15 वर्क पर डे में कितने लोग शामिल होंगे? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इतने लोग हो जाएंगे। यहां 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 15/2 का मतलब होता है 7.5 वर्क पर डे। अब क्वेश्चन का अगला लाइन पढ़े हम लोग। अब अंतिम लाइन में बोला कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड दे वर्क फॉर 10 days। वे सभी मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। एक दिन में 7.5 काम कर रहा है तीनों मिलकर। 10 दिन काम करेगा तो गुना 10, और गुना 10 का मतलब यह 0 इस पॉइंट से खत्म हो जाएगा। कितना वर्क कंप्लीट? 75 वर्क। 120 में 75 वर्क कंप्लीट हो चुका है। बचा कितना? 45 वर्क बचा हुआ है। देखिए अभी नोट मत कीजिए, पहले समझिए, लिखने का समय दूंगा। अब कितना वर्क बचा है? 45 वर्क। और इस 45 वर्क को किसे समाप्त करना है? ए को। ए की वर्क इफिशियंसी कितनी है? कैसे? अब यहीं पे थोड़ी सी बात आएगी कि ए की वर्क इफिशियंसी 2.5 कैसे? आप बोल रहे हैं लेकिन बाकी सब लोग नहीं समझ पा रहे इन बातों को। तो हम अब ए की वर्क इफिशियंसी के ऊपर बात करते हैं कि ए की वर्क इफिशियंसी कैसे निकालेंगे।
तीनों की वर्क इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की वर्क इफिशियंसी कितनी आ रही है? 7.5 वर्क पर डे। तीनों की वर्क इफिशियंसी है 7.5 वर्क पर डे और निकालनी किसकी है? हटा देंगे किसको? बी और सी को। बी और सी को हटाना है, मतलब बी प्लस सी देखिए कितना है। बी प्लस सी की वर्क इफिशियंसी है 5 वर्क पर डे। बी प्लस सी की इफिशियंसी है, बी प्लस सी की वर्क इफिशियंसी है 5 वर्क पर डे। होगा ऐसा? आप जानते हैं इक्वेशन 1 मानिए, इक्वेशन 2 को घटा दीजिए 1 में से। साइन को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? यह माइनस और यह माइनस होगा। बी से बी को कैंसिल, सी को सी से कैंसिल, बचा कौन? ए की वर्क एफिशिएंसी 7.5 में से 5 घटा दीजिए, बचेगा कितना? 2.5। अब आप बताओ भाई कि यदि ए की वर्क इफिशियंसी 2.5 वर्क पर डे है और 2.5 वर्क डे की इफिशियंसी से 45 वर्क को पूरा करना है तो कितने दिन का समय लगेगा? डिवाइडेड बाई 2.5 वर्क पर डे होगा। पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो गुना 10 लिखेंगे। 5 से 2 बार में 10 और 5 गुने 5 25। 5 से यह 45, 9 बार में 9 पचे 45 होता है, कट जाएगा। बचेगा कितना? 9 गुने 2 कितना होगा? 18। ये 18 क्या? दिन। 18 दिन में कौन काम पूरा करेगा? ए। कौन सा काम? बचा हुआ काम। बचा हुआ काम 18 दिनों में पूरा किया जाएगा। इसी क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता था कि बताइए ए टोटल काम कितने दिनों में पूरा किया है? बताइए ए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए टोटल काम कितने दिनों में पूरा किया है? तो भाई मेरे ए ने 10 दिन यहां भी काम किया है और ए अंतिम में 18 दिन यहां भी काम कर रहा है, तो टोटल 18 प्लस कितना? 10। 28 दिन में काम करेगा। 28 दिन में यह काम खत्म करेगा इस क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। ठीक, अगर कोई कंडीशन नहीं होता और डायरेक्ट पूछा जाता कि बताइए ये अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तब हम टोटल 120 वर्क होता और ए की इफिशियंसी कितनी होती? 2.5। तो क्या करते? 120 डिवाइडेड बाई 2.5 कर देते, तो 25 चौका 100, 12 चौका 48, तब आंसर होता 48 डेज। अभी 18 दिन। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ए के द्वारा टोटल काम समाप्त होने में कितना दिन लिया गया, ए कितना दिन तक काम किया है इसमें, तब 18 दिन यहां और 10 दिन यहां, 28। तो क्वेश्चन के जैसे जैसे क्वेश्चन बदलेंगे आपके आंसर वैसे वैसे बदलेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को समझे और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बचे हुए काम को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? काम बचा 45, ए की इफिशियंसी 2.5, बचे हुए काम को ए 18 दिनों में समाप्त करेगा। गॉट इट और नॉट? कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन? अगर दिक्कत है तो पूछिए। आप बताओ, समझ गई?